जब भी हम चेपॉक की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर आती है? मतलब एक ऐसी पिच जहां गेंद रुक कर आ रही है और बैट्समैन एक एक रन के लिए तरस रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये वो मैदान है जहां अक्सर 160 का स्कोर भी ना एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। एग्जैक्टली लेकिन यार, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जो ये आईपीएल 2026 का मैच हुआ, इसने तो मतलब सारे पुराने रिकॉर्ड्स और जो हमारी धारणाएं थी सब खिड़की से बाहर फेंक दी। सही बात है, एक ही मैच में 400 से ज्यादा रन बन जाना। वही तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि हम इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर को डीकोड करें। मतलब शुरुआत करते हैं लखनऊ की बैटिंग से। 20 ओवर में 203 रन। और इसका पूरा क्रेडिट ओम जॉश इंग्लिश को जाता है। मतलब 33 गेंदों में 85 रन, ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल मजाक नहीं है। पर मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या अचानक से ये पिच किसी वीडियो गेम के इजी मोड की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी, जहां बस बटन दबाओ और गेंद स्टैंड्स में? ऐसा हुआ कैसे? ये इजी मोड वाली बात ना काफी सटीक है, पर देखो इसके पीछे एक टेक्निकल कारण था। उस रात ओस का प्रभाव, मतलब जो ड्यू फैक्टर होता है ना, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। अच्छा, तो गेंद काफी गीली हो रही थी। हाँ, और पिच को शायद थोड़ा ज्यादा हार्ड रोल भी कर दिया गया था। तो इस वजह से जो स्पिनर्स को ग्रिप मिलनी चाहिए थी वो मिल ही नहीं रही थी। गेंद सीधा और तेजी से बल्ले पर आ रहे थे। मतलब जो चेपॉक का सबसे बड़ा हथियार है, स्पिन, वो ही काम नहीं कर रहा था। एकदम सही। और इंग्लिश ने ना इसी बात का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि गेंद स्किड कर रही है, तो बस लाइन में खड़े होके थ्रू द लाइन शॉट्स खेले। उन्होंने अपनी पोजीशन इतनी स्थिर रखी कि बॉलर्स को लेंथ बदलने का मौका ही नहीं मिला। अरे वाह! पर यार, जब पहली पारी में 203 रन बन गए ना, तो ईमानदारी से कहूं, मुझे लगा गेम ओवर। हाँ, क्योंकि चेपॉक में दूसरी पारी में पिच और धीमी हो जाती है। वही ना, पिछले 6 साल में चेन्नई ने यहाँ कभी 200 से ज्यादा चेज नहीं किया था। फिर ये 19.2 ओवर में ही 208 कैसे बन गए? इसका जवाब है उर्विल पटेल। मतलब उनका वो जो तूफान आया ना, उसने क्रिकेट की पुरानी किताबों को फाड़ कर रख दिया। 30 गेंदों में 65 रन और सिर्फ 13 गेंदों में 50। ये आईपीएल हिस्ट्री की सबसे तेज 50s के रिकॉर्ड में आ गई है। 13 गेंदें, मतलब मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। ये हजम करना मुश्किल है यार। क्या लखनऊ के बॉलर्स एकदम खराब बॉलिंग कर रहे थे, या उर्विल ने कोई चीट कोड हैक कर लिया था? कोई इतनी आसानी से हर गेंद कैसे मार सकता है? यहाँ जो उनका चीट कोड था ना, वो उनका इंटेंट और फुटवर्क था। उर्विल ने बॉलर्स को सेटल ही नहीं होने दिया। वो पहली ही गेंद से आगे बढ़कर खेल रहे थे। ओहो, तो बॉलर्स प्रेशर में आ गए। बिल्कुल, जब कोई बैट्समैन ऐसे रिस्क लेता है ना, तो बॉलर घबराकर अपनी लेंथ पीछे खींच लेता है। और उर्विल उसी शॉर्ट गेंद का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बॉलर्स के दिमाग के साथ खेला। और मुझे लगता है यहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ का वो 42 रन का रोल बहुत क्रूशल हो जाता है। एक तरफ उर्विल सब तबाह कर रहे थे और ऋतुराज एक एंकर की भूमिका निभा रहे थे। हाँ, वो पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी। पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आज के इस अल्ट्रा अग्रेसिव T20 क्रिकेट में क्या एंकर रोल की सच में जरूरत है? क्या दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हिटिंग नहीं होनी चाहिए? ये बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन देखो, यहाँ एंकर का मतलब गेंदें बर्बाद करना नहीं था। इस पार्टनरशिप के मैकेनिज्म को समझो। उर्विल मार रहे थे, राइट। हाँ, तो जब भी कोई बोला वापसी करने के लिए एक अच्छी गेंद डालता, ऋतुराज उस पर सिंगल लेके वापस स्ट्राइक उर्विल को दे देते थे। अच्छा, मतलब डॉट बॉल आने ही नहीं दी। एग्जैक्टली। इस वजह से लखनऊ के बॉलर्स कभी भी लगातार 2 अच्छी गेंदें डाल ही नहीं पाए। ये जो स्ट्राइक रोटेशन था ना, यही बॉलर्स पर दबाव बनाए रखने की असली चाबी थी। सही बात है। यानी ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग थी। और इस जीत से चेन्नई की प्लेऑफ की उम्मीदों को एकदम नई ऊर्जा मिल गई है। और दूसरी तरफ लखनऊ के लिए अब टूर्नामेंट का सफर बहुत मुश्किल हो गया है। इतने बड़े स्कोर को डिफेंड ना कर पाना टीम को मेंटली बहुत तोड़ देता है। बिल्कुल। खैर, इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत बड़ी तस्वीर निकल कर आती है। एक ऐसा मैदान जो स्पिन का बादशाह माना जाता था, वहां 400 से ज्यादा रन बन गए और 13 गेंदों में 50 लग रही हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर 200 प्लस का स्कोर भी अब चेपॉक जैसी पिचों पर सेफ नहीं है, तो क्या मॉडर्न T20 क्रिकेट में बॉलर्स के लिए अब कुछ बचा भी है? या फिर वो दिन दूर नहीं जब हमें बैट और बॉल का बैलेंस वापस लाने के लिए कुछ बिल्कुल नए नियमों के बारे में सोचना पड़ेगा? खेल के इस पावर शिफ्ट पर ना हम सबको गौर करना चाहिए।